प्रत्याशी श्रीमती कविता साहा जी जदयू विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा जिला मधेपुरा आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, विधानसभा क्षेत्र आलमनगर जिला मधेपुरा माननीय विधायक सह एनडीए प्रत्याशी श्री निरंजन कुमार मेहता जी, विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज जिला मधेपुरा माननीय विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व मंत्री सह एनडीए प्रत्याशी श्री रमेश ऋषिदेव जी जदयू, विधानसभा क्षेत्र सिंहेश्वर जिला मधेपुरा श्री महेंद्र पटेल जी जिला अध्यक्ष मधेपुरा जदयू, श्री दीपक कुमार जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री दिनेश पासवान जी जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री रविशंकर कुमार जी जिला अध्यक्ष रालोपा, श्री चंदन ऋषिदेव जी जिला अध्यक्ष हम, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर बहनों भाइयों सब अच्छी संख्या में उपस्थित है। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अब तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार तो 20 साल पहले रही। आप सब जानते हैं 24 नवंबर वर्ष 2005 को सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। ये सब तो हम लोग लगे, लेकिन हम लोगों के पहले वाले समय में क्या स्थिति थी, उसके पहले जो लोग था जानते हैं ना, उसको 15 साल 7 साल में उनको हटना पड़ा था, तो अपनी पत्नी को बना लिया और कुछ नहीं था। तो सबका देख लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता है, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। पढ़ाई का क्या हाल है, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका पूरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले जो लोग थे, उन्हीं के चलते कहीं कुछ नहीं होता था। अब इसी के लिए हम लोग तो उसके आगे जब भी मौका मिला हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा शांति का माहौल है। और आप जानते ही हैं कि पहले जो स्थिति थी कैसा खराब था हिंदू मुस्लिम का। आप जानते हैं ना कि 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू किया। जो उस समय का था, कुछ नहीं करता था, हम लोगों ने कर दिया। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब इसके पहले वाला सरकार था, उसके लिए तो कुछ नहीं किया। और जैसे ही हम आए थे, हम लोगों ने तुरंत करा दिया। 2006 की बात करते हैं। और इसके बाद फिर हिंदू मंदिरों में भी हम तो देखे जा रहे कि कहीं कहीं गुजरात में जाके गड़बड़ करता है। तो हम लोगों ने उसके लिए भी सब कुछ को देखा। तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। आप जिससे
चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, सब तरह को ठीक कर दिया गया। अब उसके बाद जितना भी था सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया है, सब तरह से काम किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार किया गया है, हर प्रकार से काम किया है। राज्य में सड़कों पुलों का निर्माण कराया गया है। एक एक तरह चीज से हर प्रकार से सब तरह का काम हर जगह के लिए किया गया। और आप जान लीजिए 2015 में तो हम लोगों ने किया था 7 निश्चय, तो उसमें हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, पटोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का, मतलब जितना काम कराए थे सब में खूब अच्छा हुआ। और उसके बाद 2020 में इस बार हम लोगों ने किया था 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, तो इसमें भी सब काम ठीक से हो रहा है। तो अंतिम समय है, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। हर तरह से काम सब तरह से करने की हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, हर तरह से काम हो रहा। तो आप तो जानते ही हैं कि सब तरह से जो हो रहा है। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने काम किया था कि 10 लाख को नौकरी, 10 लाख को रोजगार, इसकी हमने शुरू करा दी थी। आप जानते हैं 10 लाख लोगों की सरकारी नौकरी तो हो चुकी, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था वो शुरू से थोड़ा बढ़ रहा था, अब हो गया है 40 लाख। तो हम लोग जो 10-10 रखे थे, तो इसी तरह से काम करते हुए अभी हो गया है पूरे के तौर पर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगले साल के लिए सोच लिए, अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो चुनाव के बाद जो होगा अगला बार, उसके लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो अभी जितना है उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। और मतलब इसमें 10 लाख नौकरी है तो नौकरी भी खूब बढ़ेगा और रोजगार का भी बढ़ रहा, वो भी बढ़ेगा। तो इसी तरह से सारा का सारा काम किया जाएगा। अब इसके बाद भी और बात थी, हम लोगों ने तो शुरू में ही 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं का किया। और उसी में हमने तय किया था कि नगर निकायों के लिए, तो उसी में हम लोग दोनों में 6 में और 2006 में 2007 में दोनों हुआ था। तो हम लोगों ने इसके लिए कर दिया कि इसमें महिलाएं 50% रहे, माने महिला का 50 और इसके बाद नगर का। तो ये सब काम किया गया। ये सब प्राथमिक आरक्षण में सुधार हुआ। और आप जानते हैं इसी को जो शुरू कराया शुरू में ही, तो उसके बाद अभी तो 4 राउंड हो चुका है दोनों का, बहुत अच्छा चल रहा है। और 2013 में हम लोगों ने पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है देश में बाकी जगह पर उतना नहीं जितना बिहार में, इतना अच्छा हुआ। और वर्ष 2016 से महिलाओं की नौकरियों में भी 35% आरक्षण सब दिया गया। ये सब काम दिया गया। इसके अलावे फिर स्वयं सहायता समूह की संख्या, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में रहता जी। हम लोग केंद्र में रहते थे, जाकर के देखते थे तो उधर तो ठीक था। जब हम यहाँ पटना में रहे तो देखे भाई उसमें संख्या कम है, बहुत कम रहती थी। तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। उसमें हमने जीविका नाम दिया, जीविका दीदिया सब तरह से। अब आप जानते हैं इनकी संख्या हो गई, जो कुछ नहीं था पहले, बहुत कम था, मामूली था। अब उसको सब काम को करने से हो गया 1 करोड़ 40 लाख हो गया जीविका दीदियों की संख्या। अब उसके बाद फिर हम लोगों को देखा कि शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं है, तो हमने 2024 में पिछली बार ही स्वयं सहायता समूह का गठन कर दिया। अब उसके बाद काम शुरू हो गया है। और अब जान लीजिए उसी में स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों की संख्या हो गई है इतनी जल्दी 3,85,000। और इसका काम और चल रहा है।
गठन लगातार जारी है और इनकी संख्या और होगी। तो जितना हम लोग बढ़ा दिए हैं सब कुछ में, पंचायती राज संस्था में और नगर निकायों में, तो अभी जितना है उससे भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और उसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काम किया। ये लोग जो पिछले साल वाला था कुछ नहीं किया था, तो हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों से बराबर वेतन दिया जा रहा है। ये सब काम किया गया है। तो हर प्रकार से सारा का सारा काम हम लोग कर रहे हैं। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोग पहले 400 दिए थे और उसको बढ़ा करके 1111 कर दिए। इससे बड़े संख्या से में लोगों को फायदा होगा। और उसके अलावा एक बार और जान लीजिए, जो हम लोग हर घर बिजली, तो कितना हालत था पहले इन लोगों की जब सरकार थी, तो आप जानते हैं सब कुछ काम करता था। इवन पटना में भी मुश्किल से होता था 8 घंटा। आप सबको देखिए हम लोग, तो इसीलिए हम लोगों ने काम किया। तो हम लोगों ने सब जगह से करके अब हम लोगों ने पूरे तौर पर सब लोगों को विकसित किया है। हर घर बिजली पहुंचा, उसके लिए हम तो बिजली पहुंचाने के लिए तो शुरू में लगाए, ये पूरा हो गया 2018 में। अब इसी के लिए सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही है। अब उस पर हम सोचे कि बहुत पैसा लगा, थोड़ा सा उनको दे रहे थे हर चीज़ को, तो वो ठीक नहीं है। अब हम लोगों ने तय कर लिया है सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। बिजली कोई पैसा नहीं लगता है, हम लोगों ने मुफ्त दे दिया। आइए आप लोगों को कहते तो सरकार की तरफ से आपको तो बिजली मुफ्त में मिली है, हम दे ही दे दिए। अब उसके बाद हम भी तय किए, आपका जो घर है ना, उसके घर में भी हम एक चीज बनवा देंगे हम ही लोगों का। आपका पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से सब किया जाएगा। अरे कहाँ है आप? सबका सब लोग जहाँ जहाँ है हम कहेंगे कि बहुत तेजी से और सबका काम उसके घर पर भी लग जाएगा और उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, सरकार ही बनवा देगी। और उसी तरह से आपको, आप समझ लिए कि जो कुछ भी दिया गया मुफ्त में दिया गया, बिजली में मुफ्त में दिया गया, बिजली में मिलेगा। और उसके अलावा ऊपर से भी और जो काम हो जाएगा उससे भी फायदा होगा। ये सब काम आप लोगों के लिए है। तो बहुत काम सब जगह के लिए किया जा रहा है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने इतना काम किया था, लेकिन उसके बाद जान लीजिए केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ था तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा हुई। अब फिर फरवरी 2025 में ये बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसी समय केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। तो वही बिहार के लिए उन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस वर्ष को बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम किया। तो इसी के लिए हम इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आप जानते हैं वो अब कितना सब जगह जाते हैं और हर जगह जा करके केंद्र की तरफ से मदद हो रहा है। ये सब जो बताए इसके अलावा सब तरह का मदद हो रहा है। और कहीं जाते हैं तो जानते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है, तो सब तरह से देख रहे हैं। तो राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है, केंद्र का सहयोग हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा होगा। इसलिए तो हम तो कहेंगे कि पहले वाला सबका जो बताए हैं वो सब कोई काम नहीं, एक वोट नहीं देने की जरूरत है। अब इन लोगों को पूरा वोट दीजिएगा। यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, बोल दिए, तो सबको वोट दीजिएगा। यही लोग काम किए हैं बहुत अच्छा।
तो इस सब का वोट होना चाहिए, यही हम आपको कहेंगे। और मधेपुरा जिला में कराए गए कार्य, अब उसके बारे में तो हम आपको कह दिए कि सब तो कुछ नहीं किया था। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद हम लोगों के समय अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। सिंहेश्वर से कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण कराया गया। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और मधेपुरा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। मधेपुरा बाईपास का निर्माण कराया गया। कोसी नदी पर विजय घाट पुल का निर्माण कराया गया है। उदा किशनगंज से वीरपुर पथ का निर्माण कराया गया है। और आप तो जानते ही हैं 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई, जिसमें हम तो सब जगह गए थे, देखे थे। इसलिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तीनों जिले इसमें प्रभावित था और सभी लोगों को सहायता दी गई है। सभी जिलों को ठीक दिया गया है और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी पूरा का पूरा हो जाएगा। हर प्रकार से उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से पैसा लगाना पड़ा। एक एक तरह से काम हुआ, एक एक जगह जाकर के हम खुद भी देखते थे। और उसी तरह से आप जान लीजिए हम लोग तो ये सब काम भी किए थे। और बाकी तो हम लोग एक बार अभी 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी राज्यों में हम गए, सब जगह। और वहाँ पर कोई कमी है इसके बारे में जानकारी देते थे, करते थे। अब मीटिंग में लोगों को कहते थे कि आप लोग भी बताइए क्या है। तो सब लोगों को लेकर के उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने किया। तो उस करके उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। इसमें आपके मधेपुरा जिला में 8 योजनाएं शामिल हैं। प्लांट क्लाइड लगाया जा रहा है। मधेपुरा के प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। चौसा में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। फिर मुरलीगंज में ROP का निर्माण कराया जा रहा है। और सिंहेश्वर धाम मंदिर का विकास किया जा रहा है। चौसा एवं आलमनगर में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और मधेपुरा के 7 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण, यहाँ जो कुछ भी कमी थी हम लोगों ने देखा था उसको भी ठीक करा दिया जाए हर तरह से। यानी यहाँ का काम हो रहा है। अब केंद्र का पूरा सहयोग हो रहा है। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को देखना है। अब मधेपुरा विधानसभा में यहाँ के तो उम्मीदवार हैं श्रीमती कविता साहा जी जदयू के, और बाकी लोग भी है ही हैं। जैसे आलमनगर में श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहारीगंज में श्री निरंजन कुमार मेहता जी, और सिंहेश्वर से श्री रमेश ऋषिदेव चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब लोग रहे तो सबके हक में सब लोगों को अनुरोध करना चाहिए। और आपके मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में इस इलाके में कुछ काम कराए गए, काफ़ी काम। मधेपुरा विधानसभा के अधिकतर क्षेत्र मधेपुरा शहर के अंतर्गत आता है, जिसमें के अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया है, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त मधेपुरा विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं। इस विधानसभा में 4 विद्युत उपकेंद्र एवं 9 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है। और मधेपुरा में सिंचाई का जीर्णोद्धार कराया गया है। और इस विधानसभा में 178 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया।
अब आप तो जानते ही है, इतना तो सब काम कराया है, लेकिन पहले वाले तो इतना गड़बड़ था। तीनों का क्या करता था लोग पूरन का। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। पहले भी करके इसको भी जान लीजिए, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो पहले वाला तो कोई काम नहीं किया। और हम लोगों ने तो आपको बता दिया, और हम लोगों ने सब काम कराया एक एक तरह से। और यहाँ केंद्र सरकार पूरे तरह से सहयोग दे रही है। आज जब से हम लोगों की सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान। तो सब काम और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो इसलिए सब काम है। और पहले वाला सब गड़बड़ था, आपको हम तो यही कहेंगे कि उन लोगों को कोई वोट नहीं मिलना चाहिए, और इसको आप लोगों को पूरे तौर पर देना चाहिए। इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है, दीजिएगा ना भगवा, हाथ उठा के बोला, सब हाथ उठा के बताइए। बहुत अच्छा, ठीक है। आप देखिए, एक बार फिर कर दीजिए, आप कर दीजिएगा ना, इनको पूरा वोट दीजिएगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब बहुत ज्यादा विकसित होगा, हर तरह से काम होगा। हमारा तो रिश्ता महाराज का रिश्ता है, सब जगह हम आते हैं, रहते हैं, आपको कुछ जानते हैं। आप लोगों ने कह दिया, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपकी। यही सबको के साथ अब ये हो रहा है, इन सबको जितवाइए और सब जगह से जा करके इधर उधर वाले को मत दीजिएगा। यही शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार और बताइए, है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपकी, बहुत बहुत बधाई। एनडीए गठबंधन